भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बड़ी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। भारतीय मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने परिवार को यूरोपीय देशों में भेज दिया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कई अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भी अपनी पत्नियों और बच्चों को विदेश भेज दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की आशंका तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की सेना को भारत की प्रतिक्रिया का डर सताने लगा है? क्या आसिम मुनीर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? प्रमुख मीडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि आसिम मुनीर ने यह कदम भारत से संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते उठाया है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आसिम मुनीर के भड़काऊ बयानों के बाद ही कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसे रणनीतिक रूप से एक छोटे युद्ध की भूमिका माना जा रहा है। यह हमला पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया, जिससे न केवल कश्मीर की शांति भंग हुई बल्कि भारत के पर्यटन उद्योग पर भी सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के पीछे लश्कर के एक कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ है। हालांकि उसने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। बावजूद इसके भारत के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ही इन हमलों के पीछे है और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो आतंकियों के रूप में भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक भाषण में कश्मीर को पाकिस्तान की जगुलर विन बताया और दो राष्ट्र सिद्धांत का जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। यही दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। ये भाषण हमले से महज कुछ दिन पहले ही दिया गया था, जिसे भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों ने हमले को उकसाने वाला करार दिया है। इस बीच भारत सरकार ने भी हमले को गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की चर्चा की गई। भारत अब कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर सतर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सेना के भीतर की खींचतान के चलते अब सैन्य नेतृत्व बाहरी दुश्मन का सहारा लेकर देश के भीतर एकजुटता कायम रखना चाहता है। 1971 के युद्ध के बाद शायद पहली बार पाकिस्तान फिर से एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। माना जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपनी सत्ता और सेना में पकड़ बनाए रखने के लिए जानबूझकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया और हमला करवाया, लेकिन अब हालात पाकिस्तान के हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। आसिम मुनीर को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर है और यही वजह हो सकती है कि उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतों को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बार कूटनीतिक दबाव के बजाय ठोस कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। ये घटनाक्रम न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए अहम है, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। यदि पाकिस्तान अपने आतंकी नेटवर्क पर लगाम नहीं लगाता, तो भारत की ओर से जवाबी कदम सिर्फ सीमित नहीं होंगे, बल्कि निर्णायक हो सकते हैं।